जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। एक समय की बात है जब ग्रहण के समय सभी ब्रजवासियों और द्वारिकावासियों को कुरुक्षेत्र जाने का अवसर मिला। इस मौके पर श्री राधा रानी भी अपनी सखियों के साथ उधर गईं और रुक्मणी और अन्य रानियों को पता चला कि ब्रजवासियों सहित राधा रानी भी उपस्थित हैं। इस पर सभी रानियों के मन में उनसे मिलने की बहुत दिनों से इच्छा थी, क्योंकि भगवान हमेशा यशोदा जी और राधा रानी के प्रेम में इतना लीन रहते थे कि द्वारका के सभी रानियों को इससे हैरानी होती थी। जब यह खुलासा हुआ तो सभी ने भगवान श्री कृष्ण से राधा रानी से मिलने की आकांक्षा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ सैनिकों के साथ रानियों को उनकी आसपास भेजा और जैसे ही रानियां अंदर गईं, वहां एक अद्वितीय सुंदर युवती को देखा। वह इतनी मोहक थी कि सभी रानियां उसके सामने फीकी पड़ गईं। उन सभी ने उसके चरणों में गिर गईं और तब वह पूछी, तुम कौन हो? तब रुक्मणी और अन्य रानियों ने अपना परिचय दिया और कहा कि वे राधा से मिलने आई हैं, पूछताछ करते हुए कि क्या वह राधा है। इस पर उनकी सखी ने कहा, मैं राधा रानी नहीं हूँ, मैं तो उनकी सखी हूँ। मेरा नाम इंदुलेखा है, मैं राधा रानी की दासी हूँ। वे 7 द्वारों के अंदर विराजमान हैं। रानियों ने उसकी सुंदरता को देखकर हैरानी में आकर समझा कि वह स्वयं कैसी होंगी। फिर एक एक करके 8 सखियां मिली। रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी, चंपकलता, चित्रा, विशाखा, ललिता सभी रूप और सौंदर्य की मिसाल थीं। रानियों ने अपना परिचय दिया और कहा कि वे राधा से मिलने आई हैं, जिस पर सभी रानियां और भी हैरान हो गईं कि ये सभी कितनी सुंदर हैं, तो राधा रानी कैसी होंगी। सभी ने 8 द्वारों के अंदर पहुंचते ही देखा कि राधा रानी के दोनों ओर ललिता, विशाखा और सखियां खड़ी हैं और श्री राधा रानी सुंदर सैया पर बैठी हुई हैं। रुक्मणी जी ने चरणों में प्रणाम किया और दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। तब श्री राधा रानी जी ने अपने कोमल हाथों से अपना घूंघट ऊपर उठाया। घूंघट ऊपर उठाते ही उनके श्रीमुख से इतना प्रकाश निकला कि वे सभी रानियों की आंखें बंद हो गईं। जब उन्होंने राधा रानी जी के रूप और सौंदर्य को देखा तो सभी देखती रह गईं। रुक्मणी जी की नजर राधा रानी जी के चरणों पर पड़ी और देखा कि चरणों में कुछ घाव बने हुए हैं। रुक्मणी जी ने पूछा तो श्री राधा रानी ने कहा, आपने कल रात श्री कृष्ण को दूध पिलाया था। वह दूध इतना गर्म था, जब वह दूध उनके हृदय तक पहुंचा तो उनके हृदय में मेरे चरण बस गए। इसी से मेरे पैरों में घाव हो गए हैं। इस पर सभी रानियों का आत्मविश्वास टूट गया और उन्होंने समझ लिया कि श्री कृष्ण क्यों हम सभी से अधिक राधा रानी जी को प्रेम करते हैं। वास्तव में वृंदावन श्री राधा रानी जी का निजी कक्ष है। जिसे निज कक्ष कहा जाता है, वह रोज रात में वृंदावन आती हैं, रासलीला करती हैं और सुबह फिर बरसाने वापस जाती हैं। अगर हमारे घर कोई अपरिचित आए तो हम अपने घर के फाटक के अंदर होते हैं, उसे बाहर से ही बात करते हैं। अगर कोई परिचित आ जाए तो हम घर के बरामदे में उससे बात करेंगे। अगर कोई व्यवसायी आ जाए तो ड्राइंग रूम में बैठकर बात करेंगे और अगर कोई सगा रिश्तेदार आ जाए तो रसोई तक आ सकता है, परंतु हमारे निजी कक्ष में किसी का भी प्रवेश नहीं होता। यहाँ तक कि एक समय के बाद बच्चे भी नहीं आते। श्री जी का कक्ष वृंदावन है और उन्होंने हमें अपने निजी कक्ष में प्रवेश दिया है। इसलिए वृंदावन में साक्षात राधा रानी हैं, जहाँ ब्रह्म भी उनकी आज्ञा से ही आ सकता है। जिस प्रकार से उनके संकेत पर ब्रह्मांड नृत्य करता है, वह ब्रह्म है, और ब्रह्म जिसके इशारे पर नृत्य करता है उसे वृंदावन कहते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो बरसाने वारी की, बोलो राधा रानी की। राधा रानी की महिमा करते हुए और ब्रज क्षेत्र की महिमा गाते हुए मैंने सूक्ष्म में
आपको यह कथा सुनाई है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कृष्ण भक्ति और राधा रानी की इसी प्रकार की प्रेम कहानी की वीडियो हम आपके लिए बार बार लाया करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।